हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज एक नया आर्टिकल देखते हैं, उसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एन इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग। एन इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग, चेन छीनने की घटना, एक चेन छीनने की घटना। ठीक है, चेन स्नैचिंग का मतलब क्या था? छीनना। चेन जो नॉर्मली औरत और आदमी क्या गले के अंदर पहनते हैं। चेन स्नैचिंग इंसिडेंट, एन इंसिडेंट यानी एक घटना, एन यहाँ पे आर्टिकल। ठीक है, इंसिडेंट नाउन ऑफ प्रीपोजिशन चेन स्नैचिंग, एक चेन छीनने की घटना। इसके ऊपर बेस्ड ये आर्टिकल है। पहले इस आर्टिकल का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस, और फिर उस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकेबलरी सीखने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। द अदर डे यानी अन्य दिन, आई वॉज गोइंग यानी एक दिन, यानी आई वॉज गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग, मैं जा रहा था। वाज यानी था, गोइंग यानी जा रहा था, टू मार्केट, टू यानी मार्केट के बाजार में, फॉर शॉपिंग, शॉपिंग यानी खरीदारी करने के लिए। वापस देखते हैं सेंटेंस। द अदर डे आई वॉज गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग, यानी एक दिन, आई यानी मैं, वाज यानी था, जा रहा था, टू मार्केट यानी बाजार, फॉर शॉपिंग यानी खरीदारी करने के लिए मैं बाजार जा रहा था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस से बढ़ते हैं। ठीक है ना, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द अदर डे यानी एक दिन, आई यहाँ पे सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। मैंने आपको क्या बताया था, बार बार हर एक क्लास में बता रहा हूँ, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करते हैं, बी प्लस परिचय का नाउन, इज, एम, आर, वाज, वर्ब क्या होते हैं? बी फॉर्म होते हैं। ठीक है, वाज प्लस आईएनजी। ठीक है ना, आई यहाँ पे सब्जेक्ट, बी फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन और मार्केट यहाँ पे इसका नाउन, फॉर पर्पस प्रीपोजिशन और वर्ब में आईएनजी जो कि इसका ऑब्जेक्ट हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। आई हेड वर्न ए चेन अराउंड माई नेक, आई यानी मैं, हेड यानी था, वर्न यानी पहने हुए, ए चेन यानी एक चेन, अराउंड यानी गले के चारों तरफ, माई नेक यानी मेरे गले के चारों तरफ। मैं अपने गले के अंदर या गले के चारों तरफ क्या पहना था? एक चेन पहना था। ठीक है ना, नॉर्मली पहनते हैं लोग ये। आई यानी मैं, हेड यानी था, वर्न यानी पहने हुए था, ए चेन अराउंड माई नेक यानी मेरे गले की चारों तरफ में एक चेन पहना था। अभी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ब्रेक यानी तोड़ते, वर्ड बाई वर्ड समझते हैं, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा, प्रोनाउन कौन सा है। ठीक है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन, हेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, वर्न यानी पहने हुए था। ठीक है ना, ए चेन, हेड वर्न, ए चेन, अराउंड यानी के चारों तरफ, माई नेक यानी मेरे नेक के, इट यानी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ रहे हैं अपन। इट वाज लुकिंग लाइक ए गोल्डन चेन, इट यानी यह, वाज यानी थी, लुकिंग यानी दिखाई दे रही थी, लाइक यानी की तरह, एक गोल्डन चेन की तरह, यह एक गोल्डन चेन की तरह दिखाई दे रही थी। इट यानी किसके लिए आया? ये चेन के लिए आया यहाँ पे। वाज, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, लाइक यानी पसंद, मतलब दिखाई दे रही थी। लाइक का मतलब एक पसंद करना भी होता, और एक का मतलब दिखाई दे रहा है। एक गोल्डन चेन यानी एक सोने की चेन की तरह। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इट यानी सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है ना, दिखाई दे रही थी, लाइक यहाँ पे की तरह। ठीक है, ए गोल्डन चेन यानी एक गोल्डन चेन इसका ऑब्जेक्ट है, ए आर्टिकल, गोल्डन चेन इसके बाद में इसका नाउन। ठीक है, मतलब सोने की चेन की तरह दिखाई दे रही थी। सबसे पहले अपन सेंटेंस को हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और फिर उसको समझते हैं, इसके नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। आई वाज ऑन
माई ओल्ड स्कूटर, आई वाज ऑन माई ओल्ड स्कूटर, आई यानी मैं, वाज यानी था, ऑन माई ओल्ड स्कूटर मैं अपने पुराने स्कूटर पे था, ठीक है ना। आई यानी मैं, वाज यानी था, ऑन माई ओल्ड स्कूटर मैं अपने पुराने स्कूटर पे था। ऑन प्रीपोजिशन है, माई ओल्ड स्कूटर यानी मेरे पुराने स्कूटर पे। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, बी फॉर्म और फिर परिचय का नाउन, ठीक है ना। उसे अपने ओल्ड स्कूटर का क्या करा, परिचय करवा रहे हैं कि मैं अपने किस पे था, अपने पुराने स्कूटर पे था। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। सडनली ए बाइकर स्टार्टेड ड्राइविंग हिज बाइक पैरेलल टू माई स्कूटर। वापस देखते हैं इस सेंटेंस को। सडनली ए बाइकर स्टार्टेड ड्राइविंग हिज बाइक पैरेलल टू माई स्कूटर। सडनली यानी अचानक, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा। ए बाइकर यानी एक बाइक चलाने वाला, स्टार्टेड यानी प्रारंभ किया, ड्राइविंग यानी चलाना मतलब ड्राइव करना, हिज बाइक यानी उसकी बाइक को, पैरेलल यानी समानांतर, साथ साथ, टू माई स्कूटर मेरे स्कूटर के साथ। सडनली यानी अचानक, ए बाइकर यानी एक दुपहिया वाहन चालक, ठीक है ना। स्टार्टेड दुपहिया है ना, मोटरसाइकिल की बात हो रही है यहाँ पे। स्टार्टेड यानी प्रारंभ किया, ड्राइविंग यानी चलाना, हिज ड्राइव यानी चलाना, हिज बाइक यानी उसकी बाइक, पैरेलल यानी समांतर, टू माई स्कूटर मेरे स्कूटर के समांतर, ठीक है ना। सडनली यानी अचानक, ए बाइकर यानी एक बाइक वाले ने, स्टार्ट यानी प्रारंभ किया, ड्राइविंग यानी चलाना, हिज बाइक यानी उसकी बाइक को, पैरेलल यानी समांतर, टू माई स्कूटर यानी मेरे स्कूटर के समानांतर। सडनली यानी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ए बाइकर यहाँ पे सब्जेक्ट, स्टार्टेड यहाँ पे मेन वर्ब, वर्ब का काम कर रही, ड्राइविंग यानी ड्राइव करते हुए, हिज बाइक यानी उसकी बाइक, इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हिज बाइक, हर बाइक, योर बाइक, माई बाइक। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और इसके बाद में एक नाउन आता, तो हिज बाइक, बाइक यहाँ पे नाउन है। पैरेलल यानी साथ साथ, टू माई स्कूटर, टू प्रीपोजिशन है, माई स्कूटर इसका ऑब्जेक्ट है। माई स्कूटर, हिज स्कूटर, योर स्कूटर, ठीक है, आवर स्कूटर, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। माई ब्रदर हु वाज सिटिंग बिहाइंड मी बिकम कॉशियस यानी सचेत। माई ब्रदर हु वाज सिटिंग बिहाइंड मी बिकम कॉशियस। मेरा ब्रदर जो कि वाज सिटिंग, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बिहाइंड यानी मेरे पीछे, ठीक है ना। बिकम कॉशियस, मेरा ब्रदर मेरा भाई जो बैठा था, कहाँ, सीटिंग यानी बैठा था, वाज बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बिहाइंड यानी मेरे पीछे, बिकम कॉशियस यानी वह सचेत हो गया था, ठीक है। मेरा भाई जो कि मेरे पीछे बैठा था वो सचेत हो गया था। माई ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट, WH, ठीक है। जो यहाँ पे वाज सिटिंग जो बैठा था, बिहाइंड यानी मेरे पीछे, ठीक है ना। बिकम यानी हो गया था, बिकेम यानी हो गया था, ठीक है ना। यहाँ से इसकी वर्ब वापस आ रही है। कॉशियस यानी चिंतित या सावधान हो गया था। मेरा भाई जो मेरे पीछे बैठा, जैसे ही उसने मेरे साथ साथ बाइक लगाई और वो जो दूसरा बाइकर था समानांतर बाइक चले, और मेरा भाई जो मेरे पीछे बैठा था वो क्या, सावधान हो गया, ऐसी घटना के लिए वो सतर्क हो गया था। द बॉय सिटिंग बिहाइंड, द बॉय जो वो दूसरी बाइक थी उसकी बात कर रहा अभी ये राइटर। द बॉय सिटिंग बिहाइंड द बाइकर, द बॉय जो बॉय उसके दूसरी बाइक के समानांतर जो बाइक चल रही थी उसके पीछे जो बैठा था बॉय, उसकी बात हो रही। बिहाइंड द बाइकर जो बाइकर के। सडनली अचानक, स्ट्रेच अचानक, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड यानी स्ट्रेच का मतलब क्या होता, झपट्टा मारना, छीनना, छीनना। स्ट्रेच्ड यानी छीनना, छीनना, उसने क्या किया, छीनी, ठीक है ना। स्नेच्ड यानी खींचा, ठीक है। दो वर्ब है यहाँ पे, वापस देखना इस सेंटेंस को। द बॉय सिटिंग बिहाइंड द बाइकर सडनली स्ट्रेच्ड यानी उसने खींचा, ठीक है ना। हिज हैंड उसने अपना हाथ बढ़ाया और खींचा, एंड स्नेच्ड यानी छीना, माई चेन उसने अपनी हाथ बढ़ाया और मेरी चेन छीन ली, ठीक है ना। द बॉय सिटिंग बिहाइंड द बाइकर जो बॉय बाइक के पीछे बैठा था, सडनली यानी अचानक, स्ट्रेच यानी उसने खींचा,
हिज हैंड, अपना हैंड आगे बढ़ाया, एंड कंजंक्शन से दूसरी वर्ड छीन ली, झपट्टा मार लिया, माई चेन यानी मेरी चेन। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द बॉय सिटिंग बिहाइंड सडनली को बाहर निकाल दो, एडवर्ब है तो बाहर निकाल दो इसको। जब भी एडवर्ब हो तो वाक्य के बाहर निकाल सकते हो। सडनली यानी अचानक, द बॉय सिटिंग बिहाइंड यानी बाइक के पीछे बैठा था, स्ट्रेच यानी उसने खींचा। ठीक है ना, हिज हैंड, अपना हैंड आगे बढ़ाया, और एंड कंजंक्शन से वापस स्नेच्ड यानी झपट्टा मार लिया, माई चेन मेरी चेन को झपट्टा, पैरेलल जो चल रही होती बाइक उसके साथ में उसने झपट्टा मारा, हाथ खींचा और बढ़ाया आगे और चेन को तोड़ लिया। ठीक है, गले से। इन द मीनवाइल, इसी दौरान माई ब्रदर पिक्ड द चेन स्नेचर हैंड पावरफुली। इन द मीनवाइल, ठीक है, सेंटेंस को आगे देखते हैं। इन द मीनवाइल, इसी दौरान, माई ब्रदर पिक्ड यानी पकड़ना, द चेन स्नेचर चेन लुटेरे को, हैंड पावरफुली, हैंड यानी अपने हाथों से, पावरफुली अपने हाथों से पकड़ लिया। इन मीनवाइल, इसी दौरान, उसने जैसे ही चपट्टा मारा और मेरे भाई ने जो पीछे बैठा था पहले सचेत हो गया था, माई ब्रदर पिक्ड यानी उसको पकड़ा, द चेन स्नेचर्स, एपोस्ट्रोफी का मतलब काकी होता है, चेन स्नेचर हैंड पावरफुली यानी बहुत ही तेज से अपने हाथों से, ठीक है, उसको पकड़ लिया। इन द मीनवाइल ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी इसी दौरान। माई ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, पिक्ड यानी यहाँ पे पिक्ड यानी पकड़ना है, और पिक का मतलब कलेक्ट करना भी होता है, ठीक है ना, पकड़ लिया। ठीक है, द चेन स्नेचर, ठीक है, चेन स्नेचर यानी चेन तोड़ने वाले को, हैंड यानी हाथ से, पावरफुल यानी बहुत ही मजबूती के साथ में। ठीक है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। द चेन वाज इन द चेन स्नेचर्स हैंड, द चेन, ये जो चेन थी किसके थी, वाज यानी थी, इन द चेन स्नेचर्स हैंड, जो चेन थी किसके हाथ में थी, चेन स्नेचर के हाथ में थी। द चेन यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, जो कि पास्ट की बात हो रही है ना, इन द बी फॉर्म है ना। इन द चेन स्नेचर्स अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है यहाँ पे, चेन स्नेचर्स हैंड यानी चेन स्नेचर्स के हाथ में थी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन प्रीपोजिशन ये सब्जेक्ट वर्ब इन प्रीपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट। बट ही जर्क्ड माई ब्रदर्स हैंड एंड ड्राइव अवे, बट परंतु एंड कंजंक्शन, बट यहाँ पे क्या कंजंक्शन का काम कर रहा, ही उसने, ही यानी किसने, चेन स्नेचर ने, जर्क्ड यानी झटका लगाया, ठीक है ना, माई ब्रदर्स हैंड मेरे ब्रदर के हाथ को, एंड ड्रोव अवे और भाग गया, दूर चला गया, भाग गया। बट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, और जर्क्ड यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, माई ब्रदर्स यानी मेरे भाई का, हैंड यानी हाथ, एंड कंजंक्शन से, और ड्रो यहाँ पे सेकंड फॉर्म, अवे यानी दूर, आई यानी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कैन नॉट, ठीक है। ये नेक्स्ट सेंटेंस, बट ही जर्क्ड माई ब्रदर्स हैंड एंड ड्रो अवे, परंतु ही जर्क्ड उसने झटका लगाया मेरे ब्रदर को यानी मेरे भाई को, और ड्राइव अवे यानी और बाइक चला के भग गया, ठीक है, इस प्रकार ये सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते, आई कैन नॉट फॉरगेट दिस इंसिडेंट, है ना, यहाँ इंसिडेंट और होगा यहाँ पे, आई कैन नॉट फॉरगेट दिस इंसिडेंट, अब इंसिडेंट और है, ठीक है। आई कैन नॉट, आई यानी मैं, कैन नॉट यानी नहीं भूल सकता हूँ, फॉरगेट यानी नहीं भूल सकता हूँ, दिस इंसिडेंट या मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता हूँ। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, कैन नॉट यहाँ पे मॉडल वर्ब, और इसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दिस इंसिडेंट यानी इस घटना को, ठीक है ना। आई कैन नॉट फॉरगेट दिस इंसिडेंट, मैं इस घटना को कभी नहीं भूलता। आई सब्जेक्ट, कैन नॉट मॉडल वर्ब, फॉरगेट मेन वर्ब, ठीक है ना। कैन नॉट ये जो मॉडल वर्ब होती है इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और ये दिस इंसिडेंट इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू। डेली बेसिस पे आपको एक क्लास ऐसी मिला करेंगी। थैंक यू।